माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न बहुत पहले डिसाइड हो चुका है, इसमें कोई नयापन नहीं है। 2015 में जब सबसे पहले नेटवर्क को न्यूट्रल करने का जो डिबेट आया था, उसके बाद में 2015 के बाद में 2017 में ट्राई ने रिकमेंडेशन दिए थे। 2018 में फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, भारत सरकार ने इसको कंप्लीट एक्सेप्ट करके लाइसेंस की टर्म्स को मॉडिफाई किया गया कि लाइसेंसी किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर को, किसी भी ऐप को, किसी के भी प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है जो लागू है। रेगुलरली टेक्निकल ऑडिट्स होते हैं। किसी भी टेक्निकल ऑडिट में अभी किसी के भी प्रति भेदभाव का कोई भी एक भी विषय नहीं आया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो एक बड़ा चिंता का विषय है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस के श्री मुरलीधरन जी ने सेम वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस के श्री विंसेंट एच पाला जी ने पूछा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस और शिवसेना के श्री दिग्विजय सिंह जी ने राज्यसभा में और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी ने राज्यसभा में पूछा। और आज मान्यवर सदस्य एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, सेम वर्डिंग के प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके संज्ञान में रखना चाहता हूं। सप्लीमेंट्री सर एक चीज सर, एक सेकेंड सर एक मुझे बोले दादा सर क्वेश्चंस डिपार्टमेंट ये साफ कहता है कि अगर 3-4 मेंबर्स एक प्रकार का सवाल पूछते हैं तो वो उसकी ज्यादा चांसेस होती है आने के लिए। इसलिए मेंबर्स आपस में भी सवालों को शेयर करके पूछते हैं और ये देखा जाता है कि जिन दो सवाल जिन मेंबर्स के पूछे गए हैं वो आ जाते हैं। तो ये तो रूल्स के हिसाब से हो रहा है। मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जो एक सेस लिया जाता है 70,000 करोड़ रुपया जो है वो पड़ा हुआ है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये खास तौर से नेट न्यूट्रलिटी को भी आगे बढ़ावा देने के लिए ताकि सभी को मिल सके। 70,000 करोड़ रुपया ये फंड पड़ा हुआ है कई सालों से, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पे माननीय मंत्री जी ये बताने का कार्य करें कि आगे आने वाले समय में एक तो इस फंड का क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है और ये कहां पे इस्तेमाल होगा। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में इस फंड का क्या इस्तेमाल होने जा रहा है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न माननीय सांसद जी का इससे संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा, रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए से भारत नेट के माध्यम से करीब 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया है। और जिस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्रों में, अनकनेक्टेड क्षेत्रों में 4G की सर्विसेज पहुंचाई गई है, वो भी USOF के माध्यम से पहुंचाई गई है। करीब 40,000 गांव ऐसे जहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4G टावर सैंक्शन किए हैं और बहुत तेजी से काम उस पर चल रहा है। माननीय अध्यक्ष श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Speaker. The Honourable Minister's reply says that the TRI recommendations are under consideration in DOT. Now, the recommendations, sir, were issued in 2020. Now, how long does it take DOT to consider these matters, and what is impeding after 3 years they're coming to a decision, sir? Linked to this, that's a comment I want to ask a question. It's supposed to be happening normally within a month or two, so this is quite unreasonable. Under consideration can mask various substantive objections, and we'd like to know what they are. We should be aware that the Global Encryption Coalition has already expressed grave concerns about the TRAI recommendations, in particular about the consequences of TRAI recommendations for encryption. You've got issues of OTT platforms, as Ritesh ji has already mentioned, involving WhatsApp and Signal and other such communication providers. May I request the Minister to assure us that nothing in your consideration of these recommendations will interfere with the right of the citizens of India to freedom of speech and expression and their right to privacy, while at the same time ensuring it's not detrimental to net neutrality in India. Thank you, Mr. Speaker. माननीय अध्यक्ष जी, जो रिकमेंडेशन 2020 में ट्राई ने दिए हैं, उन रिकमेंडेशंस में बेसिकली एक बहुत ही अनवील्डी मल्टी स्टेक होल्डर फोरम बनाने का प्रमुख रिकमेंडेशन है। करीब 2,500 से अधिक लोगों के मेंबरशिप का अगर कोई फोरम बनता है तो क्या वो फोरम कुछ कर सकता है कि नहीं,
इस चीज पे विचार चल रहा था। मोस्ट प्रोबेबली ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो मेन रिकमेंडेशन थे 2015 के, उसको ऑलरेडी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई होके लाइसेंस की कंडीशंस को ऑलरेडी अमेंड किया जा चुका है। और उसके बाद से, जैसा मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है माननीय अध्यक्ष जी, आज की तारीख में भारत में नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल वेल स्टैब्लिश्ड है। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो OTT सर्विसेज है हमारे देश में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करती है और काफी अच्छा मेते बीच में अपने गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस निकालती रहती है OTT सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए। अब ये जो ड्राफ्ट बिल आया है टेलीकॉम का, जो पब्लिक डोमेन में है और सरकार कंसल्टेशन मांग रही है, ट्राई का जो ये पेपर है जो भी पब्लिक डोमेन में है उस पर कंसल्टेशन मांग रही है, इसमें देखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अपनी पावर्स एक्सपैंड कर रही है उन OTT एंटिटीज को रेगुलेट करने में जो पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट कर रही है। तो मेरा जो साफ सवाल यह है कि आदरणीय मंत्री महोदय ने प्रिंसिपल की तो बात की कि नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पर वर्तमान सरकार विश्वास करती है, लेकिन ये जो ड्राफ्ट बिल और पेपर में नेटवर्क यूसेज फीस जो लाया गया है, नेटवर्क यूसेज फी अगर रहेगा तो नेट न्यूट्रलिटी कैसे रहेगी, इसका विवरण हम बार बार इस मंत्री से चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल सांसद महोदय ने किया, रितेश पांडे जी ने, लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। हम उत्तर मांगते हैं। और अंत में सर, एक संकेत मंत्री ने किया, एक संकेत मुझे भी करने दीजिए। टेलीकॉम सेक्टर जो है वहां पे बस 2 मेजर कंपनी उस टेलीकॉम सेक्टर को आज भारत में रूल कर रही है और उसमें से एक कंपनी तो अपने इश्तिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत चेहरा इस्तेमाल करती है। तो संकेत मैं भी देना चाहता हूं कि ये जो बिल आ रहा है OTT में, बहुत से इंडियन OTT है, भारत की OTT है, तो नेट न्यूट्रलिटी पे मान्यवर सांसद महोदय ने बहुत ही एक ऐसी गरिमापूर्ण भवन में इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात की है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात नेट न्यूट्रलिटी पे जो प्रश्न माननीय सांसद जी ने पूछे हैं या उनके जितने भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आए, सब पे मैंने एकदम स्पष्ट तौर पे जवाब दिया है कि नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को भारत सरकार ने 2017 के रिकमेंडेशन ऑफ ट्राई के बाद में क्लियरली उसको एक्सेप्ट करके सारी की सारी जितने सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी लाइसेंस कंडीशंस में क्लियर एक मॉडिफिकेशन करके उस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया है, फॉलो किया है। टेक्निकल ऑडिट्स टाइम टू टाइम हो रहे हैं। साथ ही साथ जो टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह का 2G वाला जमाना था, उस 2G वाले जमाने की याद न दिलाए माननीय सांसद महोदय। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को आपके UPA की सरकार के समय में टेलीकॉम सेक्टर को और BSNL को विशेषकर जिस तरह से आपने बर्बाद किया था, उसके बजाय आज भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर को एक सनराइज सेक्टर बनाया है। आज ग्रोथ है टेलीकॉम सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट है टेलीकॉम सेक्टर में, ट्रांसपेरेंसी है टेलीकॉम सेक्टर में। माननीय अध्यक्ष जी, 5G का रोल आउट 14 महीने में 4 लाख साइट्स अगर आज हुई है तो वो भारत में हुई है और सारी दुनिया कह रही है कि भारत में 5G का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा डिजिटल इंक्लूजन की बात है तो वो भारत में, और मोदी जी ने जो इस डिजिटल इंडिया के जरिए से जो इंक्लूसिव ग्रोथ की है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ माननीय अध्यक्ष जी, इनको माननीय सदस्य जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। ये स्वीकार नहीं करेंगे तो भी देश इनको स्वीकार कराएगा। क्वेश्चन नंबर